महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। तू मुझे बता रहा भिंडी तोरी का रेट, अरे भिंडी तोरी का रेट बताने से पहले मुझे वजह बता दे कि हुआ क्यों है ये। इस मुल्क में महंगाई, इस मुल्क के हालात, इस मुल्क के ऊपर कर्जा, वो वजह भी तो बता देना किसकी वजह से हो रहा है ये सब। और पूरे खिताबात में सिर्फ एक ही बात, फौज ने ऐसा कर दिया, फौज ने ऐसा कर दिया, फौज ने ऐसा कर दिया। वेलकम टू अली ज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, जब भी मैं इमरान खान के हक में वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग मुझे दाल, आटा, चीनी की कीमतें बताने आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि मुल्क में बड़ी मुश्किल सूरत हाल चल रही है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं आज कोशिश करता हूं कि आप भी वहां से देखें। आज 25 अक्टूबर 2020 के दिन जब पीडीएम क्वेटा में जलसा करती है और इस मुल्क के मफरूर, इस मुल्क के चोर, इस मुल्क के करप्ट भागे हुए इस कौम की दौलत खा करके बरतानिया से बैठ करके टेलीफोनिक खिताब करते हुए इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की आवाम को मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ कर रहे होते हैं। और सेम उसी वक्त में इस मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान ट्विटर पे नामूसे रिसालत का मुकदमा लड़ते हुए फ्रांस के सदर का नाम लेकर उसे कहते हैं कि बहुत गलत किया, गुस्ताखाना खाके शाये करने वालों को सपोर्ट करके तुमने। पूरी दुनिया के सामने मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम फ्रांस के सदर का नाम लेकर के कंडेम कर रहा है और इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता नामूसे रिसालत के बारे में। 3-3 घंटे के खिताबात कर रहे हैं और पूरे खिताबात में सिर्फ एक ही बात, फौज ने ऐसा कर दिया, फौज ने ऐसा कर दिया, फौज ने ऐसा कर दिया। वही लफ्ज, वही अल्फाज, वही जबान तो सालों से इंडिया कह रहा है कि फौज बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। आज इस मुल्क का 3 बार रहने वाला वजीर आजम वो बात कर रहा है। अरे ये फर्क है मेरे और आपके देखने में। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे पहली मर्तबा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म खड़ा होकर के कहता है कि हमें हमारी जान से प्यारी नामूस रिसालत है। और ये पतलूने टाइयाँ पहनकर वहाँ अंग्रेजी में जाकर के बात करके खुद को साबित करते थे कि हम तो गोरे हैं, हम तो मुसलमान ही नहीं है। जो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है वो पाकिस्तान में वो दहशतगर्द है, हमको खत्म कर देंगे आपके कहने पर। ये बात ही नहीं करते थे। अरे गुस्ताखाना खाके कोई आज बन रहे हैं, इनकी हुकूमतों में नहीं बनते थे। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो उन सड़कों में रैलियां निकला करती थी। आज भी पाकिस्तान की दीवारों पे धुंधले अल्फाज में लिखा हुआ नजर आता है, डेनमार्क की कुत्ते हाय हाय। इनके वक्तों में भी फाके बनते थे, नऊज़ुबिल्लाह। इनके वक्तों में कुरान को जलाया जाता था यूरोप की सड़कों पर, लेकिन इनके मुंह से लफ्ज तक नहीं निकलता था नामूस रिसालत के बारे में, क्योंकि ये बाप मानते हैं गोरों को अपना, ये बाप मानते हैं इसराइल को अपना। एक लफ्ज चैलेंज करके कहता हूं, गिव मी अ सिंगल स्टेटमेंट नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की या उसके लोमड़े की, कोई एक स्टेटमेंट मुझे बता दे जो नामूस रिसालत के हक में मुंह से निकली हो। क्योंकि उस स्टेटमेंट से गोरा नाराज होता है, उस स्टेटमेंट से अंग्रेज नाराज होता है। ये फर्क है मेरे और आपके देखने में कि मैं इमरान खान की बात करता हूं यहां पे आकर के और तू मुझे बता रहा है भिंडी तोरी का रेट। अरे भिंडी तोरी का रेट बताने से पहले मुझे वजह बता दे कि हुआ क्यों है ये। इस मुल्क में महंगाई, इस मुल्क के हालात, इस मुल्क के ऊपर कर्जा, वो वजह भी तो बता देना किसकी वजह से हो रहा है ये सब। बात करते हो आकर के मासूम अवाम को बहकाने वाले गद्दारों, करप्टो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दे। वो वोट क्या सिर्फ तुम्हारे को ही दे, किसी और को नहीं दे क्या? अरे पाकिस्तानियों जरा होश के नाखन लो, दिमाग से काम लो। बरतानिया में जमहूरियत है, स्विट्जरलैंड में जमहूरियत है, यूरोप में जमहूरियत है। हर बार देखते हो नया वजीर आजम आ जाता है। मुझे ये बताओ कि पिछले वजीर आजम का बेटा या उसकी बेटी कब आता है? गुजरे हुए वजीर आजम की औलाद में से कौन दोबारा बनता है? यहाँ पर इन्हीं की औलादें, इसका नाना, इसकी माँ, इसका दामाद, इसका बहनोई, इसका फला सालों, कोई भी आजत तुम नहीं आओगे, तुम्हारी औलादें नहीं आएंगी इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के लिए। याद रखो इस बात को। अरे सरखरीज गुलाम हो क्या तुम पाकिस्तानी अवाम? इन्हीं को वोट दोगे, इन्हीं की बेटियों को वोट दोगे, इन्हीं के बेटों को वोट दोगे, इन्हीं के दामादों को वोट दोगे। इस पूरे 22 करोड़ की आवाम में तुम्हें कोई एक काबिल इंसान नजर नहीं आता जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करने के लायक हो। यही है बस एक खानदान, लूट कर खा जाने वाले गद्दार, बिके हुए चोर और डरपोक बुज़दिल इंसान। खिताब में कह रहा होता है कि बुज़दिल जो यहाँ पे बैठा है उठ जाए, मैं दलेर हूँ। तू दलेर है तो आ पाकिस्तान में। फिर तेरे बेटों ने अपनी माँ की मैयत के साथ पाकिस्तान में नहीं आया तो बात करता है मेरी पार्टी में मुझे दलेर चाहिए, मेरी पार्टी में मुझे बहादुर चाहिए। बंद कर दो ये चूरन बेचना। इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह रब्बे काबा की कसम सिर्फ इतनी है कि वो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी और फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है।
اسلام کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. یہ سبزیاں مہنگی ہو جانا، دال مہنگی ہو جانا، چینی مہنگی ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. قومیں کرائسس سے گزر کر ہی ابھرتی ہیں. اور اس ملک کے جو حالات آج مہنگائی کے بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں. یہ 70 سال سے مریض ملک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا، تم اس کو دے کر کے جاتے ہو 32,000 ارب کا قرضہ چڑھا کر کے، اور پھر کہتے ہو کہ ملک کو سیدھا کر دو. جادو کی چھڑی ہے کیا اس کے پاس؟ چورو، ڈکیتو، غاصبو، لٹیرو، وہ سرداری کا لونڈا، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ہی ہے کہ شی ہے یا کھی ہے. اس کو وزیر اعظم بنائیں گے ہمارا، بھینس کی آنکھ، وہ وزیر اعظم بنے گا ہمارا. اس ملک کے مرد ختم ہو گئے ہیں نا جو وہ وزیر اعظم بنے گا. تو دیکھ، خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن بن کے دکھا اب انشاءاللہ تعالی. اس عوام کو شعور ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ.